हेलो गाइस। पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने देखा था कि क्या चीज आपको अलग बनाती है, कि व्हाट मेक यू डिफरेंट। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ा था और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले डिफरेंट एग्जांपल्स। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो डिफरेंस होता है किस किस टॉपिक्स में, किस किस चीजों में होता है। जो डिफरेंस होता है, पहले बात करते हैं डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका प्रोडक्ट, जैसे सैमसंग भी फोन, जो सैमसंग है वो भी मोबाइल डिजाइन कर रहा है और एप्पल भी डिजाइन मोबाइल कर रहा है, बट दोनों में डिफरेंस है, दैट इज डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस का। दोनों सैमसंग और एप्पल के अंदर डिफरेंस क्या है? इट्स अबाउट डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल नोन फॉर मिनिमलिस्ट यूजर फ्रेंडली डिजाइन अक्रॉस डिवाइसेस। जो एप्पल के फोन है वो किसके लिए जाने जाते हैं? नोन फॉर मिनिमलिस्ट यूजर फ्रेंडली डिजाइन अक्रॉस डिवाइसेस। ठीक है। और अगर अपन बात करें डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस की, तो जैसे फॉर एग्जांपल उडेमी का एंड अपने ट्यूट्यूब का जो डिजाइन है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंस, दोनों के डिजाइन के अंदर काफी डिफरेंस है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही, क्योंकि दोनों प्रोवाइड क्लासेस कर रहे हैं, बट तरीका थोड़ा दोनों का चेंज है, डिजाइन में कुछ चेंजेस है। ठीक है, क्लियर? दैट इज डिजाइन। चलो मैं काम करता हूँ, आपको एप्पल की दोनों की डिजाइन भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। देखो सैमसंग एंड एप्पल, तो डिजाइन का फर्क है, जैसे डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। जो डिफरेंट एग्जांपल्स अगर हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट एग्जांपल्स किस टॉपिक पे है? डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो अगर मैं दोनों का सेम एग्जांपल लूं, अगर मैं दोनों का सेम एग्जांपल लूं, तो टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर अलग अलग है। जैसे जो एंड्रॉइड है, इट इज सैमसंग, तो सैमसंग में कौन सा टेक्नोलॉजी? एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉइड। एंड जो एप्पल है उसके अंदर कौन सी? ओएस। तो दोनों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी दैट इज टेक्नोलॉजी, दोनों की डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल टेस्ला, एडवांस बैटरी and self-driving technologies that competitors doesn't match. Advanced battery and self-driving technologies that competitors don't match. तो ये है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सेम टेस्ला की तरह ही जो अपने सैमसंग और एप्पल है, ये दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर सकती। दोनों अलग अलग कैटेगरी में, या अपनी जो कैटेगरी है उसके अंदर बेस्ट है। ठीक है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपन जो बात कर रहे हैं वो बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? एग्जांपल टॉम्स शू, 1 for 1 गिविंग मॉडल कनेक्टिंग बिजनेस विद सोशल इम्पैक्ट। 1 for 1 मतलब एक के ऊपर एक। 1 for 1 गिविंग मॉडल कनेक्टिंग बिजनेस विद सोशल इम्पैक्ट। 1 for 1 ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो तो मैं आपको इसकी स्टोरी पे लेके चलता हूँ। जैसे टॉम शूज की, तो 1 for 1। अब इस पे क्या है, देखो जो टर्म्स है वो क्या कर रहे हैं? सिंस द बिगनिंग ऑफ टर्म्स, यू एंड आवर इम्पैक्ट पार्टनर्स हैव had a positive impact on over 105,000 lives, and we were fair from finish. In 2006, Toms founded Black Mosques pioneered and social entrepreneurs for one business model, becoming the original shoe company that donates a pair of shoes for every pair sold, supporting larger health, education, and community development programs through strategic
पार्टनरशिप्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक पैर, जैसे कोई एक पैर इनका शोल्ड होता है तो ये एक पैर डोनेट कर देते हैं। अगर इनका एक पैर शोल्ड हो रहा है तो एक पैर डोनेट करता है, इनका ये बिजनेस मॉडल है। ठीक है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो ये भी एक आपको अलग क्रिएट करता है मार्केट में, दैट इज डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक अलग एग्जांपल है। चलो आगे चलते हैं, कस्टमर सर्विस एंड कन्वेंस। अब अपन बात करें कस्टमर सर्विस एंड कन्वेंस की। तो कस्टमर सर्विस एंड कन्वेंस है क्या, एग्जांपल फास्ट डिलीवरी, hassle free returns and customer ovations that provide Amazon। अब Amazon के ऊपर ट्रस्ट इसीलिए है क्योंकि उसकी जो डिलीवरी है वो फास्ट है, बिना हैजल फ्री रिटर्न्स। आप बिना टेंशन के या बिना किसी चीज को आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं। Amazon का जो ऐप है, Amazon की जो ऐप या वेब है वो भी काफी स्मूथ है, इसीलिए जो कस्टमर सर्विस एंड कन्वेंस है वो इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी है। जहाँ पे कस्टमर Amazon के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट देख के कोई भी कस्टमर इजीली कन्वेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्वेंस। क्यों, क्योंकि सभी को ट्रस्ट है किसके ऊपर, Amazon के ऊपर। सेम चीज फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बहुत सारे आपके ई-कॉमर्स स्टोर्स है, बट Amazon सबसे पुराना है। और दूसरा, ये जो आपको सर्विसेज देता है ये फास्ट देता है, इसकी जो सर्विसेज है ये फास्ट डिलीवरी वाली सर्विसेज है। ठीक है, अगर अपन ऐसे ही सर्विस कस्टमर सर्विस एंड कन्वेंस की बात करें तो अपन ने देखा है ब्लैंकेट देखा है, ज़ेप्टो देखा है। ठीक है, तो ऐसे ये इंस्टामार्ट देखा है, तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आपको ये एग्जांपल्स के बने तरीके से ले सकते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस एंड कन्वेंस। क्लियर। चल आगे बात करते हैं ब्रांड स्टोरी एंड इमोशनल कनेक्शन। जैसे एग्जांपल नाइकी, इंस्पायरिंग ब्रांडिंग विद जस्ट डू इट एंड पावरफुल एथलीट स्टोरीज जो नाइकी की है। नाइकी बेसिकली जो नाइकी है वो किसकी मार्केटिंग कर रहा है, शूज की, बट वो मार्केटिंग किसके थ्रू कर रहा है, एथलीट्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि उनके लिए उसने एक स्लोगन बना रखा है, जस्ट डू इट। जो नाइकी है उसका जो स्टोरी है वो किसके ऊपर है, जस्ट डू इट फॉर एथलीट्स। तो इनकी जो स्टोरी है वो ब्रांड स्टोरी है एंड इमोशनल कनेक्शन है किसके थ्रू, एथलीट्स के। वर्ल्ड वाइड जो एथलीट्स है वो किसके शूज वियर करते हैं, नाइकी के। चलो अब मैं एक बार आपको नाइकी की वेबसाइट पे लेके चलते हैं। जैसे नाइकी, देखो इनके जो स्लोगन है वो भी यही है, जस्ट डू इट, nike.justdoit.nike.com, शू द क्लासिक्स नाइकी, जस्ट डू इट, एयर जॉर्डन फर्स्ट, नाइकी जस्ट डू इट, डंक, नाइकी जस्ट डू इट, फील्ड जर्नल, नाइकी जस्ट डू इट, एयरफोर्स, नाइकी जस्ट डू इट। ठीक है, तो इनके जो जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे अलग अलग इनके जो ब्रांड्स हैं सभी के अंदर क्या आ रही है, जस्ट डू इट। तो ये देखो हर जगह के, मतलब ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो हर एक जगह के लिए कर रहे हैं, दैट इज, तो ये हर एक जगह को फोकस कर रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर किसी चीज को फोकस कर रहे हैं। तो ये हर जगह को जो फोकस कर रहे हैं तो उसी के लिए इनका जो स्लोगन है वो है जस्ट डू इट। जैसे एयर जॉर्डन, लुका और भी बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है अलग अलग डिफरेंट, देखो रनिंग के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए। ठीक है, और क्या है, देखो ट्रेनिंग एंड जिम, टेनिस, योगा, स्केटबोर्डिंग, डांस, तो इन सभी के लिए इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इसीलिए जस्ट डू इट। तो इनकी ब्रांड स्टोरी है एंड इमोशनल कनेक्शंस है। ठीक है, तो ये ब्रांड स्टोरी भी है इसकी, जस्ट डू इट, एंड इमोशनल कनेक्शन क्या है कि लोगों से इमोशनली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग।
इंजीनियरिंग, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी, जैसे डाइसन, यूनिक पैटर्न टेक्नोलॉजी, साइक्लोनिक वैक्यूम्स, ब्लेडलेस फिन्स। जो डाइसन है उसकी यूनिक पैटर्न टेक्नोलॉजी है, साइक्लोनिक वैक्यूम्स है एंड ब्लेडलेस फिन्स है। चलो एक बार अपन इसकी वेबसाइट पे चलते हैं डाइसन की। चलो डाइसन, तो डाइसन इंडिया, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। डाइसन है क्या, देखो ये देखो, ये डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स है मार्केटिंग के लिए। क्या क्या मार्केट है? डाइसन एयर वॉक आईडी मल्टी स्टाइलर एंड ड्रायर। ये क्या प्रोडक्ट, क्या दे रहा है? ड्रायर दे रहा है। देखो सेरेमिक पेटिनिया टोपास, ये देखो इनके अलग अलग ब्रांड्स। देखो डाइसन V8 एब्सोल्यूट वैक्यूम। अब ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वैक्यूम्स वगैरह, जैसे वैक्यूम पंप, क्लीनिंग वगैरह की चीजें। दूसरा आपके हेयर ड्रायर, देखो डाइसन सुपरसोनिक हेयर ड्रायर, ठीक है, ये देखो। तो इतने सारे प्रोडक्ट डाइसन के, ठीक है। तो डाइसन क्या है यहाँ पे? डाइसन है इस टॉपिक के रिलेटेड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग। जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी है वो क्वालिटी कैसी है? यूनिक क्वालिटी है। कैसी है? यूनिक क्वालिटी है। एंड जो इसकी इंजीनियरिंग, जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छी है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी है और भी ज़्यादा, ठीक है। जो यूनिक डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, क्लियर। तो एग्जाम्पल डाइसन। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पर्सनलाइजेशन एंड कंटेंट। किसकी बात कर रहे हैं? पर्सनलाइजेशन एंड कंटेंट। जैसे नेटफ्लिक्स, पर्सनलाइज व्यूइंग एक्सपीरियंस यूजिंग AI रिकमेंडेशन। पर्सनलाइज व्यूइंग एक्सपीरियंस यूजिंग AI रिकमेंडेशन। तो नेटफ्लिक्स पे क्या होता है कि आपको पर्सनलाइज व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है। जैसे पर्सनल आप कुछ भी चीज़ देख सकते हो, किसके थ्रू? यूजिंग AI रिकमेंडेशन। और AI के साथ रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करता है। चल नेटफ्लिक्स पे लेके चलता हूँ एक बार। ये देखो नेटफ्लिक्स, ठीक है। अब ये देखो नेटफ्लिक्स बेसिकली किस चीज के लिए आता है? वॉच टीवी शोज ऑनलाइन, वॉच मूवीज ऑनलाइन, ठीक है। चलो ओपन करते हैं। अब नेटफ्लिक्स बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? अल्टीमेट मूवीज, टीवी शोज एंड मोर, स्टार्ट एट 149, कैंसल एट एनी टाइम, ठीक है, ठीक है। तो पर्सनलाइज व्यूइंग एक्सपीरियंस यूजिंग AI रिकमेंडेशन। तो ये आपको जो देखने के लिए क्या रिकमेंड कर रहा है? AI रिकमेंडेशन दे रहा है। किसकी? AI की हेल्प से। जैसे जो इंटरेस्ट है आपका, सेम जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट है एक्शन मूवीज का, किसका? एक्शन मूवीज का। तो मुझे ये AI के थ्रू रिकमेंड कर रहा है AI एक्शन मूवीज। जो मैं भी जैसे मैं अभी ड्रैगन देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ड्रैगन मूवी देख रहा हूँ, तो मुझे उसके बाद ये कौन सी मूवी प्रेफर करेगा? क्योंकि मुझे जो रिलेटेड मूवी है, जो मेरा कंटेंट मैं भी देख रहा हूँ, ये मुझे उसी से रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा, जिससे मैं ज़्यादा यहाँ पे स्टैंड कर पाऊँ या ज़्यादा यहाँ पे इस नेटफ्लिक्स पे देख पाऊँ। तो मुझे क्या दे रहा है? AI रिकमेंडेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? AI रिकमेंडेशन, क्लियर। तो AI रिकमेंडेशन इसीलिए काम आती है, ठीक है। सेम नेटफ्लिक्स की तरह अगर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सेम इंस्टाग्राम भी सेम है। आप सभी ने नेटफ्लिक्स नहीं चलाया, लेकिन कई बार किसी ने चलाया नहीं चलाया, बट इंस्टाग्राम सभी ने यूज किया है। तो इंस्टाग्राम पे भी जो वर्किंग है वो सेम है। इंस्टाग्राम की भी जो वर्किंग है वो सेम है, क्योंकि वहां पे भी आपको जो कंटेंट है, जो रील्स का कंटेंट है, वो बैक टू बैक सिमिलर कंटेंट मिलता रहता है। बैक टू बैक सिमिलर कंटेंट मिलता रहता है आपको, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन एंड कंटेंट, तो वहां पे जो कंटेंट मिलता है आपको पर्सनलाइजेशन कंटेंट मिलता है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन एंड कंटेंट, क्लियर। चल आगे बात करते हैं कम्युनिटी एंड एटमोस्फियर। कम्युनिटी एंड एटमोस्फियर, जैसे कम्युनिटी, तो किसी भी बिजनेस के लिए कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और एटमोस्फियर, जैसे अगर किसी ऑफिस की बात करें तो उसकी कम्युनिटी एंड एटमोस्फियर वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर।
कि वहाँ का अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं या उसके जो ऑनर है उनके बीच में जो कैसी बॉन्डिंग है, जैसे स्टारबक्स क्रिएटिंग अ थर्ड प्लेस फॉर पीपल बियॉन्ड होम एंड वर्क। तो स्टारबक्स क्या है, एक थर्ड प्लेस है। कौन सा थर्ड प्लेस है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, फॉर पीस बियॉन्ड होम एंड वर्क। तो ये दोनों जगह से आपके थर्ड प्लेस कहलाता है, जो आपके क्या देता है, आपको रिलैक्स करता है, एक आपको अपना पलवाना फील, जो अपना है वो वाली फील आती है, वो आती है कम्युनिटी एंड एटमोसफियर। तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, उसका जो एटमोसफियर है या उसकी जो कम्युनिटी है वो काफी स्मूथ होनी चाहिए या काफी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो इजीली ग्रो कर सकती है। जैसे हम एग्जांपल लेता हूँ स्टारबक्स का, अपन ने जो एग्जांपल लिया स्टारबक्स और अपन इसके डिजाइन देखते हैं। स्टारबक्स के सेंटर, ये देखो, अब देखो, ये अपन ने गलत क्लिक कर दिया, एक सेकेंड बैक करते हैं। स्टारबक्स सेंटर या स्टारबक्स, एक बार अपन स्टारबक्स सर्च करते हैं, ठीक है, आ गए अपन स्टारबक्स पे। और अब अपन क्या करते हैं, स्टारबक्स के जो अपने ये स्टारबक्स यहाँ पे है, इसकी कुछ फोटोज देखते हैं अपन। ये देखो, अब ये देखो, यहाँ का जो इनसाइड का व्यू है वो देखो कितना प्यारा है स्टारबक्स। तो यहाँ का जो व्यू है वो क्या है, एकदम सॉफ्ट वाला है, जहां आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको एक घर जैसी और ऑफिस जैसी इनके बीच का जो थर्ड प्लेस है वो आपको प्रोवाइड करता है। लाइक आपके एक जहाँ पे आप एकदम स्मूथली आप रिलैक्सिंग फील कर सकते हैं, एकदम रिलैक्स हो सकता है, इसीलिए आपको ये थर्ड प्लेस यहाँ यूज किया हुआ है। थर्ड प्लेस वो यूज किया, वो फॉर रिलैक्सिंग यूज किया हुआ है। जैसे अपन घर जाते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना जो वर्किंग है उस एरिया में आते हैं अपन रिलैक्स हो जाते हैं, तो सेम स्टारबक्स है, वो भी आपको जैसे आप वहां पहुंचोगे वो आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। क्रिएटिंग अ थर्ड प्लेस फॉर पीपल बियॉन्ड होम एंड वर्क, क्लियर, दैट इज कम्युनिटी एंड एटमोसफियर। अब अपन ऊपर से जितने बात करें डिफरेंट एग्जांपल्स की, तो अपन ने कौन कौन से बात करी, डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस, जिसके अंदर अपन ने किसका एग्जांपल लिया, एप्पल का लिया। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपन ने किसका एग्जांपल लिया, टेस्ला का एग्जांपल लिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर अपन ने किसका एग्जांपल लिया, टॉम्स शूज का, किसका, टॉम्स शूज। और अपन ने कस्टमर सर्विस एंड कन्वीनियंस, जिसके अंदर किसका एग्जांपल लिया, अमेज़न का, किसका, अमेज़न का। एंड ब्रांड स्टोरी एंड इमोशनल कनेक्शन, ये किसका एग्जांपल, नाइकी का, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग, ये किसका एग्जांपल है, डाइसन, एग्जांपल ऑफ डाइसन। पर्सनलाइजेशन एंड कंटेंट, एग्जांपल्स में नेटफ्लिक्स। एंड कम्युनिटी एटमोसफियर, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्टारबक्स। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स है जो अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि आपको क्या चीज डिफरेंट करती है औरों से। तो अपन ने क्या किया, अभी अपन ने अलग अलग कंपनीज ली और उनको क्या चीज डिफरेंट कर रही है, क्या चीज औरों से डिफरेंट कर रही है, वो अपन ने उनके एग्जांपल्स देखे। जैसे एप्पल देखा, अपन ने स्टारबक्स देखा, अपन ने अमेज़न देखा, अपन ने डाइसन देखा। तो इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट है जो ये औरों से आपको डिफरेंट क्रिएट करती है, ठीक है, क्लियर। तो यही आपके बिजनेस के मोटो होता है और आपके बिजनेस को जो ग्रो कराता है वो यही चीज ग्रो कराती है, क्योंकि जो आप चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम चीज और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसीलिए ये आपके
डिफरेंट है, ये आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे डिफरेंट है। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।